आज का पहला सवाल देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, इसको समझाएंगे, पूरा सेशन चलेगा। यह दिया गया है कि ABC सर्वांग सम है FDE के और AB बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 60 डिग्री और एंगल A बराबर यहाँ पे 70 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। जब भी दो ट्रायंगल या दो शेप अगर सर्वांग सम है ना, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वहाँ पे उनका हर एक चीज़ बराबर होता है, माने करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम करस्पॉन्डिंग कैसे पहचानेंगे, बात ये आती है कि भाई देखिए यहाँ पे AB जो है, तो AB आपको कहाँ दिख रहा है, AB इसमें शुरू में दिख रहा है, AB की वैल्यू गिवन है ना। तो AB को देखिए, तो इस AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे शुरू में देखिए क्या है, FD है, मतलब AB अगर 6 है तो FD भी हमारा कितना होगा, 6 के बराबर होगा। FD कहिए DF कहिए, वही चीज़ है। तो FD यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं एंगल B जो है वो 60 है, एंगल A 70 है, मतलब बीच वाले का एंगल 60 डिग्री है, तो बीच वाला मतलब इसमें कौन सा होगा, बीच वाला D होगा, तो D की वैल्यू 60 होगी और यहाँ पे A की वैल्यू 70 होगी, मतलब F की वैल्यू 70 होगी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम E के बारे में, क्योंकि E की वैल्यू आपको दी गई है। D तो होना चाहिए था यहाँ पे 60 डिग्री, बट यहाँ पे 40 डिग्री दिया है ना। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट चुका था, ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए हैं, इन दोनों में 50 डिग्री में देखना है। अच्छा 50 डिग्री क्यों आएगा, 50 डिग्री क्यों आएगा, तो F तो आपका यहाँ पे F कितना आना चाहिए, F यहाँ A 70 है तो F आपका 70 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा E जो है वो 50 डिग्री क्यों आएगा, भाई देखिए E जो है किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल C के करस्पॉन्डिंग होगा। तो आप ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A 70 है प्लस एंगल B आपका 60 है प्लस एंगल C को निकाल लीजिए, है ना। ये सब मिलाकर कितना होंगे, यहाँ पे 180 होंगे, तो ये हो गया 130 उधर घट जाएगा, तो एंगल C की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी, है ना। तो जब एंगल C 50 है तो एंगल E भी 50 होगा, बस आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को। आगे चलिए प्रश्न नंबर 37 पर। अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिए गए चित्र में ABC में ये आपको पैरेलल कुछ दिए गए हैं, D और BC पैरेलल है, AD 7 है तो ये आपका यहाँ पे 7 है, साथ में AE जो है वो 3.5 है, AE जो है ये 3.5 है, साथ में ये भी बोला गया है कि DB और DB ये आपका 6 सेंटीमीटर है ना। तो आपको AC का मान बताना है, A से लेकर C तक का मान बताना है। अब देखिए DE और BC अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल हैं, तो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा वाला समरूप त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, है ना। दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, है ना। तो देखिए अगर इसका छोटे वाले का ये वाला AD साइड ले लें तो AD और डिवाइड बाई बड़े वाले का यही साइड लीजिए, तो बड़े वाले का यही साइड क्या हो जाएगा, A से B तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू इधर होगा, इधर देख लीजिए AE है ना, छोटे वाले का AE और डिवाइड बाई इधर बड़े वाले का A से लेकर C तक, तो ये हो गया AC, ठीक है। बस वैल्यू रखे सब आ जाएगा, है ना। तो AD कितना है, 7 है, ये हो गया 7 डिवाइड बाई AB कितना होगा, 7 प्लस 6, क्योंकि AB यहाँ तक पूरा, तो 7 और 6 ये हो जाएगा 13, तो यहाँ हो गया 13 इक्वल टू AE कितना है, 3.5 है ना, 3.5 है, डिवाइड बाई यहाँ पे EC नहीं पता है, मतलब AC है ना, तो AC ही निकालना है आपको, ठीक है, बस निकाल दीजिए। तो 3.5 का जस्ट डबल यहाँ पे है, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी 13/2, 13 भाई इधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 13/2 यानी 6.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये AC की वैल्यू है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी आसान है, बन जाएगा आराम से, है ना। आपको एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है। आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है, समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पे हमने दो भुजाओं को बराबर कर दिया, ठीक है, ये दो भुजाएं बराबर हो गई, लेकिन आधार जो दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ से ऐसे लंब डाल लीजिए, है ना। अब ये बताइए दोस्तों कि दो बराबर भुजाएं जो है वो 5-5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 का होगा, ये भी इधर 5 का है, ठीक है। और टोटल बेस आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो जब टोटल बेस 8 सेंटीमीटर का है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये जो बेस होगा और इस पर जो परपेंडिकुलर हम डाले हैं ये इसको एग्जैक्टली बीच में काटेगा, यानी आधे आधे पे। तो टोटल अगर ये 8 है तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, है ना। आपको चाहिए हाइट, क्योंकि जब एरिया निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाइट चाहिए हमको। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो अगर ये 5 है ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 3,
क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, है ना, और पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हाइट आपका 3 आ गया। अब एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 8 था, तो 8 इंटू हाइट यानी कि 3, तो 4 3 12, 12 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी, है ना। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल 2022 का सवाल। अभी जो सवाल चल रहे हैं वो 2022 के ही चल रहे हैं। एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। इतना आसान सा सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला कि भाई एक कोण का माप सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटे कोण को कुछ ले लीजिए ना, x मान लीजिए। तो एक कोण जो होगा सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना होगा, तो एक कोण हम मान लेते हैं कि 2x होगा। ठीक है, और तीसरा कोण जो है सबसे छोटे कोण का ही 3 गुना है, तो सबसे छोटा कोण x है, तो अगला कोण क्या होगा 3x हो जाएगा। अब इसमें से सबसे बड़ी कोण बतानी है, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा 3x वाला होगा, है ना। सबसे बड़े कोण का माप देखिए, त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 3 2 5x और 1 6x, यानी 6x की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर होती है ना। बस यहाँ से निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू 6 3 18 माने कि 30 आ गया। 30 आ गया जब, तो आपको सबसे बड़े कोण का मान बताना है जो कि 3x है, तो x की वैल्यू 30, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x की वैल्यू यहाँ पे 3 गुणा 30 हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री के बराबर आएगा, है ना। 90 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया सभी को, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल ये रहा, ये भी आसान सा ही सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x + 1 और 7 - x और इतना दिया है, तो x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए त्रिभुज का एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हो। ठीक ना, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, है ना। तो आप 2 भुजाओं को बराबर करके देखिए ना, 2 भुजाओं को, जैसे x + 1 और 7 - x को अगर हम बराबर कर दें, है ना, मान लीजिए कि यही 2 भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर x + 1 और 7 - x ये दोनों बराबर हो गए। -x इधर आएगा तो जुड़ेगा, यानी कि 2x हो जाएगा, इक्वल टू 7 - 1 यानी कि 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 3 आपके ऑप्शन में दिया भी है। अच्छा, एक बार हम इसमें रख के सेटिस्फाई करा लेते हैं कि होता है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ x की वैल्यू 3 रखें और पता चला ये नेगेटिव आ गया तो, है ना, तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 4x - 2 है, यहाँ 3 रखिए, तो 4 3 12, 12 - 2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, x की जो वैल्यू है ना, x का वह मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू 3 आएगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए।